प्राचीन किंवदंतियों की शांत दुनिया में एक ऐसी कहानी मौजूद है जो समय से परे है। एक कहानी जो ईश्वर और उनके विनम्र सेवक बिलाम के बीच उल्लेखनीय संबंध को उजागर करती है। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स में आपका स्वागत है, वह चैनल जहां बाइबल की पवित्र कहानियां जीवंत होती हैं। मैं टोनी बेरी हूं, इस आध्यात्मिक यात्रा में आपकी मार्गदर्शक। आज हम एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जिस पर कम यात्रा की जाती है, एक ऐसा रास्ता जहां चमत्कारी का सांसारिक से मिलन होता है और विश्वास असाधारण के साथ जुड़ जाता है। हम एक ऐसे देश में जाने का जोखिम उठाएंगे जहां जानवरों से संवाद करने की अनोखी क्षमता से संपन्न बालाम नाम के एक व्यक्ति को एक दूर का राजा इशारे से बुलाता है। उनका मिशन ऐसे शब्द बोलना है जो लोगों के भाग्य को बदल सकते हैं। जैसे ही हम इस प्रेरक कथा में उतरते हैं, याद रखें कि भगवान की इच्छा अक्सर रहस्यमय तरीकों से सामने आती है। अब इस आध्यात्मिक ऑडिसी में मेरे साथ शामिल हों और दो टॉकिंग डोंकी ओन ऑफ बिलाम के विस्मयकारी वर्णन से मंत्रमुग्ध होने के लिए तैयार हो जाएं। हमारे संक्षिप्त परिचय के बाद गिल्डर्ड जैक्सन आपको सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स पर इस दिव्य कहानी के माध्यम से ले जाएगा। एक ऐसे अनुभव के लिए बने रहें जो आपको प्रबुद्ध और प्रेरित दोनों कर देगा। एक बार दूर देश में बिलाम नाम का एक आदमी रहता था। वह अपने अनूठे उपहार के लिए जाने जाते थे, जानवरों के साथ संवाद करने की क्षमता, सर्वशक्तिमान द्वारा दी गई एक दुर्लभ और उल्लेखनीय प्रतिभा। एक दिन दूर के राजा का एक दूत बालाम के दरवाजे पर आया। राजा का नाम बालाक था और वह इसराइलियों की उपस्थिति से परेशान था जो उसके देश से होकर जा रहे थे। बालाक चाहता था कि बालाम इन लोगों को श्राप दे। उसका मानना था कि ऐसा श्राप उनके लिए दुर्भाग्य लाएगा। बिलाम, प्रभु का एक वफादार सेवक, कोई भी निर्णय लेने से पहले ईश्वर से परामर्श करता था। परमेश्वर ने उससे कहा, तू उनके साथ न जाना, तू लोगों को शाप न देना, क्योंकि वे धन्य हैं। बिलाम ने यह संदेश राजा बालाक के दूतों को दिया, जो अपने राजा के पास लौट आए। बालाक आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था, इसीलिए उसने अधिक पुरस्कार की पेशकश करते हुए अधिक प्रतिष्ठित अधिकारियों को भेजा। बिलाम ने एक बार फिर परमेश्वर से परामर्श किया। इस बार भगवान ने उसे लोगों के साथ जाने की अनुमति दी, लेकिन एक सख्त शर्त के साथ। वह केवल वही शब्द बोल सकता था जो भगवान ने उसे दिए थे। जैसे ही बिलाम राजा के अधिकारियों के साथ अपनी यात्रा पर निकला, यहोवा का क्रोध भड़क उठा, क्योंकि बिलाम इस दूसरी यात्रा के लिए उसकी अनुमति के बिना चला गया। इसलिए प्रभु ने बिलाम के मार्ग में खड़े होने के लिए अपने दूत को भेजा। देवदूत से अनजान बिलाम ने अपने गधे पर सवार होकर अपनी यात्रा जारी रखी। अचानक गधे ने देवदूत को नंगी तलवार के साथ सड़क अवरुद्ध करते हुए देखा। भयभीत होकर गधा रास्ता छोड़कर एक खेत में चला गया। स्वर्गदूत को न देख बिलाम क्रोधित हो गया और गधे को मारकर सड़क पर वापस लाने के लिए उसे मजबूर कर दिया। रास्ते में आगे देवदूत फिर से प्रकट हुआ और गधा देवदूत से बचने के प्रयास में एक दीवार से टकरा गया, जिससे बिलाम का पैर कुचल गया। बिलाम एक बार फिर क्रोधित हो गया और गधे पर टूट पड़ा। लेकिन देवदूत ने भगवान की सेवा में एक चमत्कारी घटना घटित की। गद्दी बोली। बालाम से पूछा कि उसने उसे क्यों मारा। इस आश्चर्यजनक घटना ने अंततः बिलाम की आंखें खोल दी और उसने प्रभु के दूत को देखा। वह भय और दीनता के मारे भूमि पर गिर पड़ा। देवदूत ने बालाम से बात की और उसकी यात्रा के दिव्य उद्देश्य को प्रकट किया। उसने बिलाम को चेतावनी दी कि वह इसराइलियों के विरुद्ध न बोले, बल्कि केवल वही कहे जो परमेश्वर ने निर्देश दिया है। बिलाम ने बदले हुए हृदय के साथ अपनी यात्रा जारी रखी। जब वह राजा बालाक से मिला तो उसने इसराइलियों को शाप देने के बजाय उन्हें आशीर्वाद दिया, जैसा कि यहोवा ने आदेश दिया था। बात करने वाले गधे और वफादार सेवक बालाम की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें हमेशा भगवान का मार्गदर्शन लेना चाहिए और उनकी इच्छा का पालन करना चाहिए, भले ही हम उनके तरीकों को न समझें। जैसे जैसे हम इस दिव्य यात्रा के समापन के करीब पहुंच रहे हैं और आपने सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स पर द टॉकिंग डोंकी ओन ऑफ बालाम के विस्मयकारी विवरण का अनुभव किया है, और हमें उम्मीद है कि इसने आपके दिल पर एक अमिट छाप छोड़ी है। यह कहानी बाइबल की कई अन्य कहानियों की तरह पवित्र त्रित्व, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की शक्ति का एक प्रमाण है। प्रतिकूल परिस्थितियों और प्रतीत होने वाली दुर्गम चुनौतियों का सामना करते हुए बिलाम के अटूट विश्वास
और ईश्वर की इच्छा के प्रति आज्ञाकारिता ने ईश्वर और उनके विनम्र सेवक के बीच चमत्कारी संबंध को प्रकट किया। इस कहानी के समर्थन में आइए हम नीतिवचन की पुस्तक अध्याय 3 छंद 5 से 6 की ओर मुड़ें, जो हमें याद दिलाती है, अपने पूरे दिल से प्रभु पर भरोसा रखो और अपनी समझ का सहारा मत लो। अपने सभी तरीकों से उसके अधीन रहो, वह तुम्हारा मार्ग सीधा कर देगा। इन शब्दों में हमें यह कालातीत संदेश मिलता है कि पवित्र त्रित्व में हमारा विश्वास और विश्वास हमें सबसे कठिन परीक्षणों के माध्यम से मार्गदर्शन कर सकता है, जैसे बिलाम की यात्रा से अप्रत्याशित आशीर्वाद मिला। यदि आप इन पवित्र कहानियों की शक्ति से प्रभावित हुए हैं, तो हम आपको सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जहां हम बाइबल की शिक्षाओं को जीवन में लाते हैं। सब्सक्राइब करके आप एक ऐसे समुदाय का हिस्सा होंगे जो आध्यात्मिक ज्ञान और प्रेरणा चाहता है। आज हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। पवित्र त्रित्व का ज्ञान आपके मार्ग का मार्गदर्शन करे और आपको चिरस्थायी आशीर्वाद प्रदान करे। जब तक हम पवित्र स्क्रिप्ट स्रोत पर दोबारा न मिलें, वफादार बने रहें, प्रेरित रहें। जय यीशु।